मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। गोट फार्मिंग के हवाले से बकरियों की मसाइल हो, आपको किसी भी तरह से दरपेश हो रहे हो मसाइल, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको उसका हल बताएँ। जी, आज की वीडियो जो है हमारी नए फार्मर हजरात के हवाले से है, जो बहुत परेशान होते हैं कि यार बकरी हमारी हीट पे कब आएगी, कैसे आएगी, उसकी क्या निशानी होती है, कैसे पता चलता है। देखें, बकरी जब हीट पे आएगी तो यूट्रस की तरफ से जो है सफ़ेद कलर का बिल्कुल पतला सा जो है वो मवाद उनका गिर रहा होता है, जिसमें रेशा बन रहा होता है। दूसरा ये होता है निशानी कि दुम बार बार हिलाएगी, थोड़ा थोड़ा पेशाब बार बार करेगी। अगर आपके पास बकरा है तो बकरे के पास जो है वो ज़्यादा जाएगी। तो ये जो है वो चंद मोटी निशानियाँ होती हैं। अगर आपकी बकरी हीट पे नहीं आ रही तो उसमें देसी तरीका ये होता है कि लाल मसूर की जो दाल होती है, हम जो घरों में खाते हैं, लाल मसूर की दाल, उसको आप जो है 1 पाव रोज़ाना दें, हफ़्ता 10 दिन ये अमल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बकरी जो है वो हीट पे भी आएगी। दूसरा देसी तरीका ये होता है कि गुड़ और जौ 1 पाव मिला के उसको जो है वो आप दिन में किसी भी टाइम दें आप, तो उससे भी ये होता है कि बकरी आपकी हीट पे आती है। अब देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये ऐसे महीने होते हैं कि ये जो है बकरी के हीट पे आने के होते हैं। इसमें क्रॉसिंग के दिन होते हैं। इसमें बकरी जो है वैसी हीट पे होती है, आ जाती है हीट पे। इसके लिए आपको एक पूरा माहौल देना होता है। जैसे दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है, लंबी होती है, उसमें आपने अपने गोट्स को जो है वो एक माहौल देना होता है जिसमें अच्छी हवा आ रही हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, साफ़ सुथरा पीने का पानी हो। दूसरा, कम रोशनी की जगह पे भी आप अगर आप जानवरों को रखेंगे ना, तो उससे भी ये होता है कि बकरियां आपकी जो है वो जल्दी हीट पे भी आती हैं। दूसरा ये कि हीट पे लाना मसला नहीं है। आप देखें, हीट पे लाना, उसको क्रॉस कराना, बात ये होती है कि आपको उससे जो है वो प्रोडक्शन चाहिए होती है। आपने जो उससे बच्चा लेना होता है वो सेहतमंद और अच्छा, लोगों की कोशिश होती है कि अच्छी ब्लड लाइन से है, A+ क्वालिटी का हो। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने जो है वो उसकी बकरी की अपनी ग़िज़ा जो है वो भरपूर रखनी होती है, जिसमें उसको भरपूर मादनियात मिल रही हों, विटामिन्स मिल रहे हों, मिनरल्स मिल रहे हों। जिसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप जौ का इस्तेमाल, मकई का इस्तेमाल और खल का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। खल अगर आप इस्तेमाल करेंगे उससे ये होता है कि एक तो ब्लड भी बनाता है और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी रखता है। दूसरा, जानवरों में ब्लड जो है उसको साफ़ भी कर रहा होता है। इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा ये होता है कि काला नमक, जिसको आप कहते हैं, काला नमक का इस्तेमाल भी जानवरों में अपने ज़्यादा रखें। इससे ये होगा कि जब भी आप अपना क्रॉस करा रहे होंगे ना, चाहे आपने देसी बकरियां रखी हों, चाहे पीतल रखी हुई हो, चाहे नागरा रखी हुई हो, चाहे अबलग रखी हुई हो, चाहे राजनपुरी रखी हुई हो, कुछ भी कामूरी रखी हुई हो, कोई भी बकरी रखी हुई हो, आपने अब उसकी ग़िज़ा आपने अच्छी है ना, तो इंशाल्लाह वो इन तमाम चीज़ों से जो है आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगी जब वो हमल के वक्त उसके बच्चों में ना। तो बात ये होती है कि आपने ग़िज़ा भरपूर देनी है और अच्छी ग़िज़ा देनी है। देखें, गोट फार्मिंग का जो होता है ज़्यादातर आप इसीलिए कर रहे होते हैं कि आपको उसकी प्रोडक्शन मिली हो, मीट के हवाले से और दूध के हवाले से। और दूसरा ये कि अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो आप उसको निजी मार्केटों में ले आके सेल भी करते हैं। और बहुत से कुछ अच्छे बड़े फार्मर्स हैं जो ब्रीडर भी बनाते हैं, आगे उसको सेल आउट भी कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का आप तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर दूसरा ये है कि अगर आपकी बकरी हीट पे नहीं आ रही तो एक डॉक्टरी इंजेक्शन होता है जिसको साइक्लोमेट कहा जाता है। साइक्लोमेट आप अगर लगाएंगे तो उसमें ये होता है कि बकरी आपकी जो है वो हीट पे आ जाती है और मैक्सिमम 2 दिनों में आ जाती है। जब साइक्लोमेट वैक्सीन आप उसको लगवाएं तो कोशिश करें कि 48 से 72 घंटों के बाद बकरी को जो है वो आपने क्रॉस करवाना है। लेकिन ख़ुद से आपने डॉक्टर नहीं बनना है, कोई अच्छा सा जानवरों को डॉक्टर लेकर आना है, उससे जो है इंजेक्शन लगवाना है। उसकी एक डोज़ होती है। अगर मिसाल के तौर पर 60 किलो की बकरी है तो उसमें आपको 2 ml का इंजेक्शन उस पर लगेगा। 20 किलो की बकरी है तो 0.5 लगेगा।
उस तरह की ये बारीकियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं जिसका आपने बहुत ख्याल रखना होता है। खुद से जो है वो डॉक्टर नहीं बने। बाकी देसी तरीका जो है वो बहुत कारगर है, अच्छा है। 90% 95% वो भी काम करता है। साइक्लोमेट इंजेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी 90 to 95% काम करता है। बहुत कम रेयर केस ऐसे होते हैं कि बकरी जो है वो हीट पे नहीं आती। अगर नहीं भी आ रही है साइक्लोमेट इंजेक्शन लगवाने के बाद, तो आपने फिर ये है कि फ़ौरन नहीं लगाना, उसको तकरीबन 1 हफ़्ता उसको रहने देना है, फिर 1 हफ़्ते के बाद आपने उसको लगाना है। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई।